भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। बहुत टाइम से आपकी वीडियोस नहीं आ रही थी, लेकिन अब रेगुलर रहेंगी इस चैनल पर। और हम सुबह के टाइम जीके जीएस मतलब सुबह के टाइम करंट अफेयर और शाम के टाइम जीके जीएस की एक ऐसा 10 मिनट शो लेकर आएंगे जिससे पूरा का पूरा किसी एक टॉपिक को लेकर रिवीजन हो। जैसे शाम के टाइम हम जैन धर्म बौद्ध धर्म लेकर आ गए, मतलब इस टाइप के टॉपिक्स रहेंगे। और सुबह के टाइम हम करंट अफेयर का 10 मिनट शो लेकर आएंगे और उसमें कंप्लीट एक टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी होगा, जहां से एक दो क्वेश्चन 100% हर एक एग्जाम में आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है 10 मिनट शो नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट। ऑल वन डे एग्जाम को कवर कर रहा होगा और हम टॉप ऐसे क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं क्लास को। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में प्यारी सी कमेंट छोड़कर जरूर जाएंगे आप सभी को क्लास कैसी लगी। स्टार्ट करते हैं आज की सबसे पहली चीज को लेकर। किसे श्री चंद्रशेखरन सरस्वती राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार सार्वजनिक नेतृत्व में दिया गया? तो यह दिया गया है किसको? वो है हमारे पास जयशंकर को, एस जयशंकर को दिया गया है। एमटी वासुदेवन नायर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध था साहित्य से। किससे थे संबंधित? साहित्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेवल लेजर इंडिया के बेस्ट अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डा का पुरस्कार किस हवाई अड्डे को मिला है? तो ये हमारे पास है मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा। तो ये कहां का हवाई अड्डा है? गोवा का हवाई अड्डा है। जिमी कार्टर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो आप याद रखेंगे ये यूएसए के राष्ट्रपति थे। कहां के? यूएसए। नेक्स्ट, के एस मनीलाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इनका संबंध था टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी मतलब वर्गीकरण, जो वर्गीकरण करते थे, जैसे 3 क्लास क्लासिफिकेशन दिया गया था, 5 क्लास क्लासिफिकेशन, इस टाइप का क्लासिफिकेशन टेक्सोनॉमी। हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी को अमेरिका में सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है लियोनेल मेसी। किसको? मेसी को अवार्ड दिया गया। हाल ही में किसे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? वो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। डेनिस लॉ जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इनका संबंध था फुटबॉल से। किससे था? फुटबॉल से संबंधित थे। हाल ही में किस संगठन को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अपनी मतदाता जागरूकता अभियान के लिए पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया है हमारे पास दूरदर्शन को। किसको दिया गया है? दूरदर्शन को ये पुरस्कार दिया गया है। किसे डोगरी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है हमारे पास? ये इनका नाम है चमन अरोड़ा। क्या नाम है? चमन अरोड़ा इनका नाम है। किसे सुधार और योजना में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो राजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 दिया गया है मनोज सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 जीती है? तो ये जीती गई है किसके द्वारा? ये जीती गई है विश्वराज कुमार के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वराज कुमार के द्वारा ये जीती गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के वन परियोजना ने वन परिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए स्कॉच पुरस्कार जीता है? तो स्कॉच पुरस्कार जो है वो नागालैंड गवर्नमेंट के द्वारा जीता गया है। टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में एकमात्र भारतीय महिला का नाम कौन है? वो भारतीय महिला, उनका नाम पूर्णिमा देवी वर्मन। क्या नाम है? पूर्णिमा देवी वर्मन। दियासलाई किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा है? तो इनको दिया गया था 2014 में। तो इनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। अगला क्वेश्चन है, किसे वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला पहला भारतीय बनाया गया है? तो इनका नाम है जयश्री वेंकटेशन। क्या नाम है? जयश्री वेंकटेशन इनका नाम है। शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? तो यह है 14वें दलाई लामा। किसको दिया गया? 14वें दलाई लामा को। रमाकांत राठ जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रमाकांत राठ को लेकर मैं बात करूं, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपके इनका संबंध है लिटरेचर यानी हमारे पास साहित्य से। गणित के लिए एबल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो यह है मसाकी कासीवारा। कौन है? मसाकी कासीवारा। नेक्स्ट, मीडिया रणनीति में उत्कृष्टता के लिए उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित जो किया गया है, इनका नाम है हमारे पास निखिल सिंघल। क्या नाम है? निखिल सिंघल इनका नाम है। पद्मश्री राम सहाय पांडे जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस पारंपरिक लोक नृत्य से जुड़े हुए थे? तो इनका संबंध था राय लोक नृत्य। क्या नाम था? राय लोक नृत्य। अप्रैल 2025 में भारत की 23वीं कानून आयोग की अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में कौन नियुक्त किए गए? दिनेश महेश्वरी। कौन है? दिनेश महेश्वरी को हाल ही में नियुक्त किया गया है। इनोवेशन श्रेणी में 2024 के लिए उत्कृष्ट सार्वजनिक प्रशासन हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार से
किस एप्लीकेशन को सम्मानित किया गया है? तो इस एप्लीकेशन का क्या नाम है, आपसे ये पूछा है, तो इसका नाम है हमारे पास पोषण ट्रैकर। क्या नाम है? पोषण ट्रैकर। नेक्स्ट, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं? तो ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केरल में जन्मभूमि दिल्ली द्वारा आयोजित उद्योग विकास कार्यक्रम में उद्योग विकास पुरस्कार से किस एजेंसी को सम्मानित किया गया? तो यह एजेंसी थी हमारे पास राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम, यानी NICDC। इसको हाल ही में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में विश्व जूरी संघ से मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? इनका नाम है भुवन रिभु। कौन है? भुवन रिभु को दिया गया है। 2025 का वर्ल्ड फूड पुरस्कार किसे दिया गया है? वर्ल्ड फूड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ल्ड फूड पुरस्कार को लेकर बात करें, इनका नाम है हुनग्रिया। किसको दिया गया? हुनग्रिया को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो दो व्यक्ति हैं, गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य। इन दोनों को यह पुरस्कार हाल ही में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कन्नड़ में लिखने वाले पहले लेखक के रूप में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? तो इनका नाम है बानू मुश्ताक। क्या नाम है? बानू मुश्ताक है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का पहला कर्मचारी कौन बन गया है जिसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट मतलब विजेता बने, माउंट एवरेस्ट के विजेता बने? इनका क्या नाम है? आपसे पूछा इनका क्या नाम है, तो आप क्या नाम देंगे? इनका नाम है हमारे पास रितिका सिंह, प्रीति सिन्हा या फिर गीता सामोटा। बिल्कुल सही बात है, गीता सामोटा इनका नाम है। नेक्स्ट, 2025 का शक्ति भट्ट पुरस्कार अपनी पहली आत्मकथा दी लकी वंस के लिए किसको मिला है? तो यह पुरस्कार लकी विंस के लिए किसको दिया गया है? तो आप कहेंगे यह पुरस्कार दिया है जारा चौधरी को। किसको दिया गया? जारा चौधरी को दिया गया है। हाल ही में नेवल एविएशन के फाइटर स्ट्रीम में प्रविष्ट होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो पहली महिला जो है वो कौन बनी है? इनका नाम है हमारे पास आस्था पूनिया। क्या नाम है? आस्था पूनिया है। नेक्स्ट, केरल में किस जिले ने 2025 के फिशरीज डिपार्टमेंट उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? तो यह पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? यह कासरगोड के द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च पुरस्कार दिया है? मोजाम्बिक, नामीबिया, बोत्सवाना या फिर लेसोथो? तो यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? तो आप कहेंगे यह पुरस्कार जो है वो नामीबिया के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, 2025 का पेन प्रिंटर पुरस्कार हाल ही में किसको दिया गया है? क्या सामंता हार्वे को दिया गया है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, सामंता हार्वे या फिर हमारे पास लैला अबू लैला। तो ये दिया गया है लैला अबू लैला को। किसको? लैला अबू लैला को दिया गया है। कौन सा? वो है 2025 का पेन प्रिंटर पुरस्कार। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है सोनाली मिश्रा। कौन है? सोनाली मिश्रा को नियुक्त किया गया है। जुलाई 2025 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में ये नियुक्त होने वाले कौन से व्यक्ति बने हैं? आप कहेंगे इनका नाम है डॉक्टर अभिजात सेठ। क्या नाम है? डॉक्टर अभिजात सेठ। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो नियुक्त किया गया है इनका नाम है हमारे पास नितिन गुप्ता। क्या नाम है? नितिन गुप्ता इनका नाम है। FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ द मैजिक में बेस्ट मैजिशियन क्रिएटर 2025 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आप सभी को पता है, ये चर्चाओं में भी रहती है, इनका नाम है सुहानी शाह। हालांकि बाबा को मिलना चाहिए था, फिर भी सुहानी शाह को मिल गया। जुलाई 2025 में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं कौन? अजय सेठ। कौन नियुक्त किए हैं? अजय सेठ। हाल ही में निधन होने वाले सत्यपाल मलिक किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो सत्यपाल मलिक जो थे वो कौन रहे थे? वो राज्यपाल रहे थे। इनका संबंध था किससे? राजनीति। अगस्त 2025 में बिहार के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य सचिव जो बने हैं इनका नाम है हमारे पास क्या? इनका नाम है प्रत्यया अमृत। नेक्स्ट, खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? तो पहले प्राप्तकर्ता के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो वो है हमारे पास एडेन ले, है ना, एडेन ले को दिया गया है। हाल ही में निधन होने वाले बॉक्सर हिरोमासा उरकावा किस देश से संबंधित थे? वियतनाम, चीनी थे या फिर मलेशियन थे या फिर जापान से संबंधित थे? तो इनका संबंध था जापान से। कहां से? जापान से। 2025 में UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड किस भारतीय को दिया गया है? तो ये किसको, किस ग्रुप को दिया गया? भारत के किस ग्रुप को? इनका नाम है बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में निधन होने वाले वी स्पेस किस
खेल से जुड़े थे। 20 पैस का संबंध किस खेल से था? तो आपके इनका संबंध था हॉकी से। किससे? हॉकी से। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार शुरू किया है? भोगेश्वर बरुआ जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार ये असम के द्वारा स्टार्ट किया गया है। असम के द्वारा 2025 का केमल इंटरनेशनल अवार्ड जीतने वाले यूनुस अहमद किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध है केरल से। कहां से संबंधित है? केरल से। हाल ही में निधन होने वाले शंकरेशन ठाकुर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इनका संबंध है पत्रकारिता से। किससे? पत्रकारिता से। और ये रहा आपके लिए आज का होमवर्क का क्वेश्चन। तो मुझे फटाफट से बताएंगे, मात्र 10 मिनट से भी कम में मैंने आपको 50 क्वेश्चन कवर कराए। किसके? तो आप कहेंगे वो थे हमारे पास किसके? नियुक्तियां या अवार्ड्स वगैरह मिक्स था ये, है ना। तो उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर ऐसा ही कंटेंट दिया जाता है जिसमें कम समय में हम सारी की सारी चीजों को समराइज कर सके, रिवाइज कर सकें। आने वाले समय में यहां पर हर एक टॉपिक और हर एक सब्जेक्ट की, चाहे करंट अफेयर हो चाहे जीके जीएस हो, कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो उसका रिवीजन हम शॉर्ट तरीके से कैसे करें, उसको लेकर ये क्लास डेली इस चैनल पर रहेगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाकी वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को।